अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कल ही चाइना से J-35 की एक और काफ़ी ज़्यादा नई और इम्पॉर्टेंट पिक्चर निकल के आई है, उसके ऊपर बात करेंगे और इसके अंदर जो कुछ नए चेंजेस हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसको आपने एंड तक देखना है। तो कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा कि हमने इस टॉपिक के ऊपर बात की थी कि J-35 की जो सीरियल प्रोडक्शन है उसका आगाज़ चाइना की तरफ से किया जा चुका है और अब जितनी भी 90% J-35 से रिलेटेड ट्रायल और टेस्टिंग है उसको ख़त्म करके अब जो इसके प्रोडक्शन वेरिएंट्स है उनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो अब इस न्यूज़ को कुछ ही हफ्ते हुए हैं और J-35 की जो नई पिक्चर्स हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आना शुरू हो गई हैं। मतलब कि जो पहले J-35 की सीरियल प्रोडक्शन वाली न्यूज़ थी वो कहीं ना कहीं इन पिक्चर्स के जरिए वेरीफाइड होती है, क्योंकि जो कल फोटो आई है J-35 के पर्टिकुलर यूनिट की, उसको अगर आप गौर से देखें तो इसमें जो एयरक्राफ्ट है वो प्रॉपर कंप्लीट हालत में है। इसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी टेस्टिंग इक्विपमेंट नहीं लगा हुआ, पिटोट ट्यूब नहीं लगी हुई, जो कि नॉर्मली किसी भी एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग में यूज की जाती है। इसकी नोज के ऊपर लगाई जाती है, वहां पर से भी ये पिटोट ट्यूब मिसिंग है। मतलब कि यहाँ पर सेफली ये अज्यूम किया जा सकता है ये जो पिक्चर है ये J-35 के प्रोडक्शन वेरिएंट की है। तो जब कल ये जो फोटो है ये सोशल मीडिया के ऊपर आई तो इससे रिलेटेड कुछ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी में लोग हैं वो ये समझ रहे थे कि ये जो फोटो है ये पाकिस्तान के J-35 की है और ये जो J-35 है ये पाकिस्तान को डिलीवर होने वाले हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये यहाँ पर सिर्फ एक स्पेकुलेशन लगाई जा रही है। अगर इस फोटो में भी आप इस यूनिट के लैंडिंग गियर को देखें तो ये जो लैंडिंग गियर्स हैं ये स्पेशली इन्फोर्स्ड हैं और नेवल वेरिएंट के लिए कस्टमाइज्ड है। कैटापोल्ट से लॉन्च होने के लिए इन लैंडिंग गियर्स को रीइंफोर्स किया गया है ताकि कैरियर के ऊपर या ऑन सी जो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होती है या फिर लैंडिंग की और टेक ऑफ की कैरियर से जो सिनेरियो होता है वो इस चीज को फेस कर पाए। तो ये एक एयरफोर्स का वेरिएंट नहीं है, ये पर्टिकुलर इस पिक्चर का जो एयरक्राफ्ट है वो एक नेवल वेरिएंट का J-35 है। और पाकिस्तान को जो J-35 मिलेगा सबको पता है कि वो एयरफोर्स वाले वेरिएंट होगा, जिसमें जो एयरफोर्स वाला वेरिएंट है वो सिंगल टायर लैंडिंग गियर की कॉन्फ़िगरेशन में आता है। मतलब कि जो अगला इसका लैंडिंग गियर है उसमें सिर्फ एक व्हील होता है। नेवल वेरिएंट है J-35 का, उसके अंदर दो व्हील्स होते हैं क्योंकि वो एक री-इन्फोर्स लैंडिंग गियर होता है। तो बहरहाल इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन सा वेरिएंट है, एयरफोर्स है या नेवल है। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली ये है कि J-35 जो एयरक्राफ्ट है वो फाइनली अपने प्रोडक्शन फेज के अंदर एंटर हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब जल्द ही आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान को भी इन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी मुमकिन हो जाएगी। और क्योंकि चाइनीज नेवी ने भी इन एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया हुआ है तो जैसे ही उनका एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान सर्विस में आएगा तो ये एयरक्राफ्ट उनको भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। एक और अगर इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चेंज की बात करें जो कि J-35 का जो वेरिएंट जो हाई एयर शो में उड़ा था और जो J-35 का यूनिट है वो इस पिक्चर में शोकेस किया गया है, तो इनमें जो एक बड़ा और इंपॉर्टेंट चेंज है वो इसकी इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब का है। जैसे कि फिजिकल फोटो से पहले भी ग्राफिक्स के जरिए चाइना में ये दिखाया जाता था कि J-35 के अंदर एक रिट्रैक्टेबल इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब होगा, जिसका सीधा सीधा मतलब ये था कि ये ड्रोग रिफ्यूलिंग के केपेबल होगा, बूम रिफ्यूलिंग जो है वो इसमें नहीं होगी। तो ये जो रिफ्यूलिंग प्रोब वाली इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी है जो कि J-35 के पास है, ये पर्टिकुलरली पाकिस्तान एयरफोर्स के हिसाब से काफी ज्यादा सूटेबल और अच्छी चीज है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इस टाइम के ऊपर जो एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं जो कि हमारे IL-78 हैं, ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट हैं ये ड्रोग रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी रखते हैं। मतलब कि जो रिसीविंग एयरक्राफ्ट होगा उसके पास एक इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब होना जरूरी है, नहीं तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग नहीं हो पाएगी। इसी वजह से हमारे जो F-16 हैं, क्योंकि उनके पास एक इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब नहीं है, तो पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी तरह से अपने तौर पर उनको एयर टू एयर तरीके से रिफ्यूल नहीं कर सकती। लेकिन JF-17 थंडर की बात करें या फिर J-10C की बात करें तो इनके पास अपने अपने इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब्स हैं, तो ये हमारे टैंकर्स के जरिए रिफ्यूल हो सकते हैं। और अब J-35 में भी देखें तो इसके अंदर भी एक इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये एक रिट्रैक्टेबल रिफ्यूलिंग प्रोब है, जिसकी बहुत ही ऑब्वियस और स्पेसिफिक रीजन है कि J-35 क्योंकि एक प्रॉपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, इसी वजह से इसका जो इवन इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब है उसको भी एक्सपोज नहीं छोड़ा जा सकता, वो इसकी स्टेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग प्रोब है वो रिट्रैक्टेबल है। इसी के साथ साथ अगर इसी यूनिट के आप इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को देखें जो कि नोज के बिल्कुल नीचे है, तो यहाँ पर भी ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एक प्रॉपर वर्किंग EOTS सिस्टम है, जो कि पिछले जितनी भी J-35 की पब्लिक अपीयरेंसेस हुई हैं उनमें जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम था वो मिसिंग था। लेकिन अब इस पिक्चर को देखकर ऐसा लग रहा है कि क्योंकि एक फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट है तो इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। इसी की अगर आप ऊपर नोज को देखें तो यहाँ पर जो रेडार कोन है वो पेंट नहीं की गई, जिसका मतलब ये है कि ये एयरक्राफ्ट इस टाइम के ऊपर जब ये पिक्चर ली गई है तो इसके अंदर एक प्रॉपर वर्किंग फंक्शनिंग रेडार जो है वो इसके अंदर फिट किया गया है। और साथ ही साथ जो कोन के ऊपर पिटोट ट्यूब है वो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया कि मिसिंग है, तो इस वजह से इस चीज की हाई पॉसिबिलिटी है कि ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये एक फुल फ्लेज प्रोडक्शन यूनिट है और इसके
ऊपर सिर्फ पेंट करना बाकी है, उसके बाद से ये एक कॉम्बैट रेडी या फिर सर्विंग एयरक्राफ्ट बन जाएगा। तो ओवरऑल इस पिक्चर को देखकर ये तो चीज कंफर्म हो जाती है कि चाइना ने J-35 के हवाले से किसी भी किस्म की कमी नहीं छोड़ी। बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस तरीके से एक तो इस एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया गया है, और अगर आप इस पिक्चर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी भी देखें तो वो भी बिल्कुल टॉप नॉच है। जो इसके अंदर कंपोजिट और रेडार अब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज किए हुए हैं वो भी बिल्कुल ए कैटेगरी के हैं। और चाहे अगर आप इधर F-35 के प्रोडक्शन बैच के किसी एयरक्राफ्ट की फोटो को ऐसी ही बगैर पेंट हुई फोटो को कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको जो क्वालिटी है वो बिल्कुल सेम नजर आएगी। तो ये चीज बिल्कुल एक प्रेजेंट फैक्ट है कि J-31 या J-35 का जो इनिशियल फेज था जिसमें इसने फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट की, वहां पर ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग नजर नहीं आता था। लेकिन ओवर द ईयर चाइना के अंदर भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई है और सीधा जो टेक्नोलॉजी गई है वो इस एयरक्राफ्ट के अंदर गई है। और इस बात को यहाँ पर कहने में कोई दो राय नहीं है कि अगर ये चाइना का J-35 अमेरिकन F-35 को कैपेबिलिटी में सरपास नहीं कर सकता तो उसकी कैपेबिलिटी को मैच जरूर कर रहा है, उसके बिल्कुल कंपैरेबल आकर खड़ा हो रहा है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें कंफर्म है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।